सिंह जी जवाब दीजिए। संविधान बदलने की बात शुरू कर दी तो 16 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, खूब मीटिंग हो रही है, बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, लगातार नजर अब प्रत्याशियों के चुनने की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। कैसे चित करेंगे अखिलेश यादव, कैसे इंडिया गठबंधन को चित करेंगे? नहीं देखिए पूजा जी, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो अच्छी बात है, राजीव रंजन जी ने बड़े विस्तार से, अच्छे पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, सीटों पर जाते हैं, राजीव रंजन जी ने बड़े विस्तार से एक एक सीट की चर्चा की। इनमें से 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर हमारा बहुत कड़ा संघर्ष होता है। बाकी सभी सीटें हम जीतते रहे हैं, 2017 में भी जीते हैं, 2022 में भी जीते हैं, चाहे वो करहल हो चाहे कुदरकी हो। ऐसी 1-2 सीटें हैं जिस पर हमारा संघर्ष लंबे समय से रहा है। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, हमारा नेटवर्क है, संगठन की ताकत है, सरकार की नीतियां हैं। हमने सबका साथ सबके विकास के नारे को लेके आगे काम किया है और हम उसको लेके जाते हैं। हम चुनाव के जनमत को स्वीकार करते हैं और उस जनमत को स्वीकार करके हम समीक्षा भी करते हैं, जीत की भी करते हैं, हार की भी करते हैं, और हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और प्रत्याशी हम बातचीत से तय करते हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। पूजा जी, 2-3 बातें। एक तो 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भी समाजवादी पार्टी को 35 सीट मिली थी, सरकार थी। लेकिन जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बसपा स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली और समाजवादी पार्टी बाहर हो गई। तो कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव के मुद्दे और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे और बाई इलेक्शन के मुद्दे सब अलग अलग होते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित रूप से लोकसभा का रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आया, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, अभी वो गारंटी कार्ड की बात कर रहे थे, कांग्रेस दफ्तर पर महिलाएं लाइन लगाई पड़ी हैं, जो 8,500 देने के लिए कहा था आपने, जो 1 लाख देने के लिए कहा था, किस राज्य में आपने दे दिया? संविधान बदलने की बात करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं, पाप करते हैं। इस पाप का प्रायश्चित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। पूजा जी, संविधान किसने बदला? 1976 में संविधान किसने बदला? नैरेटिव का कुछ काट आपकी पार्टी ढूंढ पाई या नहीं? देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश की जनता इनके झूठ को समझ गई है। ये जो संविधान का झूठ बोल रहे थे, जो लोगों को बरगला रहे थे, लोगों को एहसास हो गया है कि ये झूठ बोल के अपना नैरेटिव सेट कर रहे थे, उससे जनता जान चुकी है। संविधान किसने बदला? 1976 में सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान बदला। 1 दर्जन बार संविधान को बदलने और संशोधित करने का काम कांग्रेस ने किया। साहबानो केस पर किसने न्यायालय के फैसले को चेंज किया? ये कांग्रेस ने बताती है। हमने तो संविधान की रक्षा की, हमने बाबा साहब के अपना समर्थन दिया। ये नैरेटिव जनता में कितना मैसेज देने में कामयाब रहा, ये जनता ने नतीजों में बता दिया, अपने वोट की शक्ति से बता दिया। पूजा जी, आधे से कम पर आपको पूजा जी, झूठ की दीवार बहुत दिन नहीं रहती है। जो झूठ इन्होंने बोला है वो जनता समझ चुकी है। झूठ को जनता समझती है, जनता महान है, जनता का निर्णय सिरोधार्य है। अब इनकी झूठ बहुत दिन नहीं चलने वाले हैं। जनता इनके कार्यालय पर खड़ी है, 8,500 कब देंगे, 1 लाख कब देंगे, जनता मांग रही है। ये जवाब नहीं दे रहे, कार्यालय में ताला लगा के भगे हुए हैं। अंशु अवस्थी कार्यालय में बैठते नहीं क्योंकि लोग पैसा मांगते, पूछ रहे खटाखट कब आएगा, अब चेहरा नहीं दिखाते। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार का झूठ लोकसभा में बोला, लोकसभा की मर्यादा, कभी बाई इलेक्शंस में लोकसभा की मर्यादा को तार तार किया राहुल गांधी ने। बाई इलेक्शंस तो जैसे जिस प्रकार का झूठ बोला लोकसभा के अंदर, बाई इलेक्शन तो सरकार के ही माने जाते हैं। जो पार्टी सत्ता में है बाई इलेक्शन वही जीतती है, यही अक्सर देखा जाता है। नहीं पूजा, लेकिन इस बार तो वही पार्टी पूरी मशक्कत करती नजर आ रही है। पूजा जी, उसमें थोड़ा नहीं, हम पहले भी, सभी चुनाव हमारे लिए चुनौती होता है। हम हर चुनाव में मशक्कत करते हैं, हम हर चुनाव में परिश्रम करते हैं, हम जनता के भरोसे को जीतने का प्रयास करते हैं, हम सरकार की उपलब्धियों को ले जाते हैं, हम संगठन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सभी बूथों पर कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी
हम सरकार का दुरुपयोग नहीं करते, हम जनता की भावनाओं को अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। और हम कह सकते हैं दावे के साथ कि यह सपा की सरकार नहीं है कि बूथ कब्जा होता है, ये सपा की सरकार नहीं है कि बोगस वोटिंग होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम जनता के निर्णय के साथ जोड़ते हैं, हम अपने कामों को लेके जाते हैं, हम अपने सहयोगी दलों के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। हम अपने विकास के एजेंडे को, अभी हमारे भाई नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे, उसके बाद प्रोफेसर सतीश नौकरी की बात कर रहे थे, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं पूजा जी। पांडे 10 की 10 सीट नौकरी की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया।